ऑलराइट दोस्तों, क्या हालचाल। सो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आ गई है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डीएनएस सर्वर सेटअप के बारे में। खुद का डीएनएस सर्वर बनाएंगे जिसमें हम लोग अपने डोमेन नेम की मैपिंग करेंगे सो दैट आपको कुछ इस टाइप का एंड रिजल्ट मिलेगा। एक छोटी सी वेबसाइट हम लोग होस्ट करेंगे अपने ही सर्वर पे यूजिंग द अपाचे वेब सर्वर, एंड उसके बाद डीएनएस सर्वर को सेटअप करके मैपिंग करेंगे सो दैट हम अपनी ही वेबसाइट को अपने बनाए हुए कस्टमाइज्ड नेम से एक्सेस कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हो www.mywebApp.com। ठीक है, तो इस यूआरएल से मैं अपनी इस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। ऑल्दो ये इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं है कि ठीक है सेम नेटवर्क में अवेलेबल होगा, बट आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे एंड कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ चाहिए एक वर्चुअल मशीन एंड जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी सब चीज़ें ठीक है मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं डीएनएस क्या होता है। व्हाट इज डीएनएस? एक सिंपल सी डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या करता है ये? इट ट्रांसलेट्स द ह्यूमन फ्रेंडली डोमेन नेम। अब डोमेन नेम क्या होता है? आपने इस टाइप के नाम देखे होंगे जैसे कि www.google.com, instagram.com, facebook.com, इस तरह से, ठीक है, जो कि लिंक होती है, वेबसाइट्स के नाम होते हैं, ठीक है, उनको ही हम डोमेन नेम कहते हैं। उसको ट्रांसलेट करता है मशीन रीडेबल आईपी एड्रेसेस में। क्या मतलब होता है? चलिए इससे समझते हैं कि डीएनएस काम कैसे करता है। चलिए सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जब आप ब्राउज़र पे जाते हो www.google.com, इस तरह से आप सर्च करते हो, इस स्टेज तक ब्राउज़र को ये नहीं पता है कि कौन से सर्वर पे एक्सेस करना है। जैसे कि आप सिंपल जैसे कि google.com भी कर रहे हो तो क्या है, ये वेबसाइट ही है। वेबसाइट कौन से सर्वर से उठा के लाना है उसको तो ये पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्वर का तो जो एड्रेस होता है वो तो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसके लिए सबसे पहले जाता है डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है। डीएनएस सर्वर में क्या होता है, मैपिंग होती है, ठीक है, जो डोमेन नेम्स की। जैसे कि यहाँ पे आप थोड़े से एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि google.com है तो इस आईपी पे मैप कर दो, ठीक है। example.com, hello.com, ऐसी ही जितनी भी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल इंटरनेट पे उसकी उनकी मैपिंग्स हो रहती हैं उनकी आईपी एड्रेसेस से, काइंड ऑफ, ठीक है। अब जैसे ही उसने देखा डीएनएस सर्वर ने कि भाई google.com दिया है तो उसने ये आईपी दे दी, और ये आईपी के बाद ये हमारा जो ब्राउज़र है वो इस सर्वर पे पहुंच गया जहाँ पे हमारी वेबसाइट थी, ठीक है। तो इसी तरीके से काम करता है। इसको आप रिलेट कर सकते हो हाँ हमारी फ़ोन बुक के जैसे, राइट। जैसे हमारे मोबाइल में भी क्या है भाई, किसी का आपको नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना, तो आप क्या करते हो, फ़ोन, ठीक है, उनके नाम से सर्च करते हो, ठीक है, नाम से सेव कर लेते हो सुन, क्योंकि नाम याद रखना ईजी है। तो आप नाम के बाद उसमें नंबर भी आ जाता है एंड आप डायरेक्ट कॉल्स कर सकते हो। उसी टाइप से ये डीएनएस सर्वर हमारा काम करता है। चलिए ये तो वर्किंग हम लोग ने समझ ली। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें अपने सर्वर पे खुद बना के देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहले तो भाई हमें एक वेबसाइट चाहिए। अब जैसे कि देखो ये सर्वर है, ठीक है, ब्राउज़र तो हमारे सारे सिस्टम पे होता है। हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए, उस सर्वर पे हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, जिसको हम एक्सेस कर सकें, राइट। एंड उस वेबसाइट को हम लोग एक नाम देने वाले हैं। ये सारा प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भाई अपना वेब सर्वर को सेटअप करने से, ठीक है। एंड वेब सर्वर में हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। चलिए स्टेप्स देख लेते हैं जल्दी से। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। HTTPD जो है एक पैकेज को इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहा हूँ वो है CentOS। सो मैं चलता हूँ अपने वर्चुअल मशीन में जहाँ पे मैंने CentOS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो इस तरह से मेरे पास है, ठीक है। टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया है। एज अ रूट यूज़र मैं लॉग्ड इन हूँ, ओके, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे चेंजेस या तो हम अपना डोमेन नेम सर्वर सेटअप करने वाले हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हैं, इसलिए मैंने डायरेक्टली रूट यूज़ कर लिया। या अगर आपके पास सूडो प्रिविलेज है तो भी इट्स गुड टू गो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे यम इंस्टॉल HTTPD, ठीक है, ये पैकेज का नाम है। तो मैं इस तरह से पहले तो हमारा वेब सर्वर का ये पैकेज इंस्टॉल कर देता हूँ, yes कर देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। आप देखोगे यहाँ पे देखोगे नीचे कंप्लीट आ गया। तो इतने जल्दी हमारा एक ये जो वेब सर्वर का पैकेज इंस्टॉल हो गया। इसके बाद systemctl स्टार्ट HTTPD सर्विस, क्योंकि जो अभी हम लोग ने इंस्टॉल किया है उसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। एंड आप इस स्टार्ट करने के बाद इसको चेक भी कर सकते हो स्टेटस के।
systemctl status httpd.service। तो यहाँ पे एक्टिव एंड रनिंग है। अपनी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमको चाहिए सिर्फ हमारे ये जो सर्वर है उसकी आईपी, ठीक है। तो if config आप कमांड एक्सेस करो। सो ये वाली जो आईपी है हमारी 10.2.11.55.11, ठीक है। तो ये हमारी सर्वर की आईपी हो गई। अभी मुझे इस वेबसाइट को या तो हमारे वेब पेज को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे फायरफॉक्स खोल लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस सर्वर की आईपी दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये जो आईपी है मैं सेम यहीं पे यही सेम आईपी दूंगा 10.2.11.55.11, ठीक है। सिर्फ आईपी मैंने की है और कुछ भी नहीं, और मैं एंटर करता हूँ। सो आप देखोगे इस तरह से आपको दिखेगा HTTP सर्वर टेस्ट पेज, मतलब जो अभी हम लोग ने वेब सर्वर को इंस्टॉल किया उसका टेस्ट पेज। तो मतलब ये हमारी काइंड ऑफ एक बेसिक सिंपल टेस्ट वेबसाइट लॉन्च हो गई है। सो मेरे पास एक कस्टमाइज वेब पेज है जो कि थोड़ा सा देखने में सुंदर है, तो हम लोग वो यूज़ करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए। जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल्स हैं वेब सर्वर की अपाचे, ये यहाँ पे है। वार के अंदर www html index.html, ठीक है। सो हमको क्या करना है, जैसे कि cd var, ठीक है, और सॉरी www html, ठीक है। सो ये हमारी साइट हो गई। ls करते हैं। सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जो भी अपना वेब पेज को शो करना है आप इस लोकेशन में, ठीक है, var www html ये लोकेशन के अंदर index.html नाम की एक फाइल बना दो और उसके अंदर अपना कोड दे दो। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल है, तो मैं दे देता हूँ root index.html जो मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, और इस लोकेशन पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी ls करता हूँ तो देखोगे index.html। तो मतलब जो भी आपकी वेबसाइट को जो मेन पेज है वो यहाँ पे आप, ठीक है, रख दो। वेरी सिंपल। ये फाइल का लिंक मैं दे दूंगा, आपको शेयर भी कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं वेबसाइट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। systemctl रीस्टार्ट httpd सर्विस, दैट्स इट। चलिए, ये रीस्टार्ट हो गया है। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे एंड मैं सिंपली इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देखोगे वेलकम टू एम प्रशांत लिनक्स DNS ट्यूटोरियल। सो ये हमारी एक कस्टमाइज वेबसाइट बन गई। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं और आपको क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो ब्राउज़र है आप देख रहे हो ना, ये वर्चुअल मशीन का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो CentOS वर्चुअल मशीन है उसी का पार्ट है। सेम मशीन पे ही ब्राउज़र है, इस वजह से मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। इन केस आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो लेट्स से, ठीक है, और आप कोई दूसरा टर्मिनल यूज़ करो जैसे कि पुटी एंड ऑल, अगर आप अपने लोकल ब्राउज़र से उसको एक्सेस करना चाहो तो आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैंने स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। सो जो मेरा लोकल सिस्टम पे जो मेरा ब्राउज़र है, ठीक है, जो क्रोम है उस पर यूज़ कर रहा हूँ 10.2.11.55.11, ठीक है, और इसको एक्सेस करता हूँ। मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं फायरवॉल में ये HTTP जो सर्विस है उसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इसको इनेबल कर दो एंड इसको परमानेंट में कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद firewall cmd -- रीलोड, वेरी सिंपल, ठीक है। मैंने इसको रीलोड कर दिया है। अब मैं चलता हूँ अपने लोकल सिस्टम के ब्राउज़र पर 10.2.11.55.11 सिंपल मैं कर रहा हूँ, और मैंने जैसे ही एंटर किया सो आप देख सकते हो सेम वेबसाइट मैं अपने लोकल सिस्टम के इस पे मतलब ब्राउज़र पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो फायरवॉल इनेबल करना ज़रूरी है एक स्टेप। तो चलिए, हमारा एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया कि हमारी जो वेब पेज है, वेबसाइट बन गई है, हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। चलिए, इस डायग्राम से समझते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या किया है और हम आगे क्या करने वाले हैं। जो राइट साइड में आप देख रहे हो ये सर्वर है और इसके ऊपर एक वेबसाइट सेटअप है, ठीक है, होस्टेड है, और उसकी कोई तो आईपी है एंड उस आईपी से हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हमारा ये जो सर्वर है और जो पूरा जो वेबसाइट है वो हमारी बन गई, ठीक है। अभी हमारे पास ब्राउज़र भी है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है जो कि DNS सर्वर, वो अब हम लोग बनाने वाले हैं। अब हम बनाते हैं अपना DNS सर्वर। उसके लिए हम लोग को कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। स्टेप्स स्लाइड्स में दिए हुए हैं। तो जो पैकेज हम लोग को इंस्टॉल करना है उसका नाम है बाइंड पैकेज यूज़ करना पड़ता है हमें DNS सर्विसेज के लिए, ठीक है। बाइंड एंड बाइंड यूटिल्स है, सिंपल। चलते हैं अपने टर्मिनल पे, सिंपल है yum इंस्टॉल बाइंड एंड बाइंड यूटिल्स, दैट्स इट। एंड -y भी कर देते हैं कि वो बार बार परमिशन के लिए ना पूछें, एंड उसके जो रिलेटेड डिपेंडेंसीज है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हो कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। सो हमारा जो पैकेज है वो हो गया इंस्टॉल।
आप उसको चेक भी कर सकते हो, RPM-QA, एंड यहाँ पे ग्रैब करते हो बाइंड। सो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी जितनी भी जो हमारी सर्विसेज है, पैकेजेस है, वो यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग ने वेब सर्वर में किया था कि अभी हमारा से पैकेज इंस्टॉल्ड हुआ है, बट इसको स्टार्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, एज अ सर्विस। बट इसमें सर्विस का नाम थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हम लोग ने बाइंड पैकेज इंस्टॉल किया था, बट जो सर्विस का नाम है वो है नेम्ड, ठीक है। सो हम लोग सर्विस के लिए यूज़ कर लेंगे systemctl स्टार्ट एंड यहाँ पे नेम्ड डॉट सर्विस, या तो सिंपल आप नेम्ड भी करो तो चलेगा, ठीक है। इस तरह से कर दिया एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो वैसे अभी इसको एक्टिव या तो रन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये अभी हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास वो जो बीच में DNS सर्वर था, DNS सर्वर तो है बट वहाँ पे कोई मैपिंग ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें और समझते हैं। जैसे कि आप जब ब्राउज़र से DNS सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, राइट, सो ये जो DNS सर्वर है ये भी कोई सर्वर है। अगर बाहर से उसको एक्सेस करना है तो उसके फायरवॉल को, ठीक है, अलाउ करना पड़ेगा, राइट। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो जिस तरह से हम लोग ने वेब सर्वर को फायरवॉल में इनेबल किया था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो DNS सर्विस है उसको भी इनेबल करते हैं फायरवॉल पे, कि हम बाहर के ब्राउज़र से उसको एक्सेस कर सकें। बाहर के ब्राउज़र से इन द सेंस कि अभी हमारे केस में टेस्टिंग वाले फेस में हम अपने लोकल सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकें। सो ये वाली कमांड हम लोग ने ऑलरेडी यूज़ करी थी। यहाँ पे HTTP की जगह हम लोग सिंपल यहाँ पे DNS कर लेंगे, दैट्स इट, CMD रीलोड, दैट्स इट। सो सक्सेस हो गया, ठीक है। सो अभी हम लोग ने DNS सर्वर को, ये वाला हमारे सर्वर को इनेबल भी कर दिया है फायरवॉल पे, तो मतलब अभी बाहर से एक्सेसिबल है। अब हमारा कौन सा पार्ट बचा? अब हमारा पार्ट बचा मैपिंग का, कि भाई ये जो वो वेबसाइट थी और जो हमारी IP थी, इसकी मैपिंग कहाँ होगी और कैसे होगी, चलिए देखते हैं। इसके लिए पहले ये समझते हैं कि ये जो हमारी DNS सर्वर है इसकी कॉन्फ़िग्स कहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लाइड्स में मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, कॉन्फ़िग कहाँ पे होती है। जो मेन कॉन्फ़िग है जिसमें हम लोग चेंजेस करेंगे वो है etc named.conf, etc named.conf, ठीक है। तो ये फाइल ऑलरेडी बन चुकी होगी, मैं इसको एक्सेस करता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आपको दिखेगा, ओके। एंड यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें, जो लिसन ऑन पोर्ट 53, ठीक है। तो DNS सर्वर का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है वो 53 होता है। ये तो पोर्ट हो गया। इसके बाद ये अभी राइट नाउ कि कौन से IP पे लिसन कर रहा है, तो अभी आप देखोगे 127.0.0.1, दैट इज़ द लोकल होस्ट। इसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक IPs दे सकते हो, लेकिन जो आपकी कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे, ऑल्दो इसमें से थोड़े नीचे आ जाते हैं, जैसे कि लॉगिंग्स कहाँ पे हैं एंड जोन कहाँ पे हैं एंड यू ऑल, ठीक है। कहते हैं जो एक और हमारे पास डायरेक्टरी थी जो कि CD var named, ओके। सो यहाँ पे इस तरह से आपको लोकेशन मिलेगी एंड यहाँ पे कुछ ऑलरेडी जो फाइल्स बनी हुई हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि फाइल्स में हमको क्या क्या चेंजेस करना है। शुरुआत करते हैं हम लोग named.conf जो कि etc फोल्डर में है, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए अपने सर्वर की IP। हम लोग if config करते हैं, if config, ओके। मेरी जो IP है सर्वर की वो है 10.2.11.55.11, ठीक है, मुझे याद हो गई है, ठीक है, ओके। अभी हम लोग डायरेक्टली एडिटिंग चालू करते हैं, vi etc named.conf, ओके। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पे मेरा टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, ठीक है। सो मैं इसलिए डायरेक्टली इसको एडिट करता हूँ, बट आपके केस में आप थोड़ी सी ये हैबिट बना लो कि जब भी आप कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो इंपॉर्टेंट होती हैं उनको चेंजेस करते हो, उसका बैकअप ज़रूर लिया करो, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टेस्टिंग है। चलिए, सो यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, चलिए आते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में चलते हैं। आप देख रहे हो कि जो लिसन ऑन है पोर्ट 53 है और ये हमारा लोकल होस्ट है, राइट। इसके बाद हमें अपने जो मशीन है उसकी IP मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ I फॉर इंसर्ट एंड यहाँ पे एडिटिंग चालू करता हूँ 10.211.55.11। इसके बाद सेमी कॉलन दे देता हूँ, इट्स ओके कि फॉर्मेटिंग को हम लोग ये कर रहे हैं और लास्ट में स्पेस आपको देना पड़ेगा। चलिए, ये हो गया एक चेंज, छोटा सा था कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो हमारा DNS सर्वर है, ठीक है, इस IP पे लिसन करेगा, दैट्स इट। चलिए अभी आ जाते हैं हम सबसे नीचे, ओके। ये जो इंक्लूड के ऊपर ही
ठीक है, हम लोग चेंजेस करेंगे। हम लोग अपनी खुद की एक जोन फाइल बनाने वाले हैं, मतलब ये जो जोन का नॉट फाइल बट ऑफ कोर्स ब्लॉक, उसके बाद हम लोग फाइल बनाएंगे। ठीक है, चलिए मैं फिर से एडिटिंग चालू करता हूँ। देखो ये जिस तरह से ये बना हुआ है ना, उसी टाइप से आपको बनाना है। सिंपल लिख लो जोन, एंड इसके बाद यहाँ पे एंड आई इन फॉर इंटरनेट, कि ओवर द इंटरनेट रहता है। ठीक है, एंड इसके बाद ये, ठीक है, इस तरह से आप देखोगे बिल्कुल सेम जैसे मैंने ऊपर दिया है। यहाँ पे जो डबल कोटेशन दिया है, इसके अंदर आपको अपना जो डोमेन नेम है उसका नाम देना है, जैसे कि google.com, yahoo.com, उस टाइप से जो भी आपको बनाना हो, जो भी मन पसंद हो वो आप दे सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए दे देता हूँ माई वेब ऐप, ठीक है, एंड इसके बाद मैं दे देता हूँ mywebapp.com। टाइप यहाँ पे आपको लिखना है मास्टर, ठीक है, सेमीकोलन ज़रूर देना। इसके बाद आ जाते हैं फाइल, और मैं टैब दे रहा हूँ, ठीक है, ये स्पेसिंग के लिए फाइल। तो फाइल में हम लोग एक जो वार नेम्ड जो हमारी डायरेक्टरी थी उसके अंदर एक फॉरवर्ड जोन की एक फाइल बनाएंगे, जिसको यूज़ करेंगे हम लोग होस्ट नेम या तो डोमेन नेम से आईपी में कन्वर्जन के लिए। सो उस फाइल का नाम अभी पहले आप दे दो और सेम नाम की फाइल वहाँ बनाना, ठीक है। यहाँ पे जो फाइल का नाम दोगे इसमें कोई नेमिंग कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, बट मीनिंगफुल नेम देना, दैट्स इट। जैसे कि मैं दे देता हूँ माई वेब ऐप, ओके, .com.f_zone। एफ जोन मतलब मैं सिर्फ बताने के लिए कि फॉरवर्ड जोन की फाइल है एफ जोन। रिवर्स जोन भी होती है आईपी से डोमेन नेम में कन्वर्जन के लिए, उसके लिए हम लोग आर जोन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और पैरामीटर हम लोग ऐड कर लेते हैं, अलाउ क्वेरी, कि एनी टाइप की क्वेरी जो नेम सर्वर है, जो हमारा डीएनएस सर्वर है, वो मतलब अलाउ करेगा। एंड या ऑफ कोर्स ये इसमें भी हर लाइन के बाद सेमी कॉलन ज़रूर देना है, इस तरह से सेमी कॉलन, ठीक है। और ये जो हमारा ब्लॉक खत्म हो गया, यहाँ पे आपको सेमी कॉलन, बहुत छोटा सा था, बहुत सिंपल है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो ऊपर वाले का हम लोग ने सिंपल कॉपी किया है। यहाँ डॉट हम लोग ने अपनी वेबसाइट का नाम दे दिया, इन फॉर इंटरनेट, टाइप हमारा मास्टर है, एंड फाइल जो कि हम लोग अभी बनाएंगे mywebapp.com.f_zone, और अलाउ क्वेरी मतलब एनी टाइप ऑफ क्वेरी ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको एस्केप कर देता हूँ कि इंसर्ट मोड से हट जाए, शिफ्ट कॉलन एंड WQ टू फॉर सेव एंड एग्जिट। इसके बाद आप इस फाइल को चेक भी कर सकते हो, उसके लिए एक फाइल है हमारे पास नेम्ड चेक कॉन्फ, ठीक है। तो आपको सिंपल ये कमांड एग्जीक्यूट करना है, ओके। सो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, कोई भी एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि ये जो हमारी फाइल है या तो चेंजेस हैं वो सक्सेसफुल थे। अगर उसमें आप कोई भी गलती करोगे तो यहाँ पे आपको एरर दिख जाएगा, तो समझ जाना कि फाइल में कुछ गड़बड़ हुई है, आप जाके उसको करेक्ट कर लेना। चलिए, एक काम हो गया हमारा named.conf का। अब हम लोग जो mywebapp.com.f_zone वाली फाइल है वो बनाएंगे। चलिए पहले तो हम लोग लोकेशन में चलते हैं, cd var named, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी देखोगे तो कोई फाइल नहीं है, मैं यहाँ पे पहले फाइल बना देता हूँ mywebapp.com.f_zone, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फाइल बना ली, और आप देखोगे तो फाइल देख सकते हो, ये हो गई फाइल, ओके। नाउ इस फाइल को हम लोग एडिट करना चालू करते हैं, mywebapp.com.f_zone। चलिए, अब सबसे बड़ा तो टास्क है कि भाई इस फाइल में हम लोग को क्या ठीक है एंटर करना है, क्या डालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी सलाह दूंगा, ठीक है, कि आप जाओ भाई इसके डॉक्यूमेंटेशन। सो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे हूँ मैं, देखो bind9.readthedocs.io, ओके। सो इनके ऑफिशियल है, ठीक है, जो bind9 जो अभी हम लोग पैकेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको देखो ये bind9 वर्जन, एंड इसके बारे में आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये वन पेज टाइप की आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है, किसी भी एग्जैक्टली हर एक पैरामीटर के बारे में पढ़ना है, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि अभी हम लोग बना रहे हैं फॉरवर्ड फाइल। अब लेफ्ट साइड में देखोगे, देखो ये जोन फाइल्स दिख रही है आपको, ठीक है। तो जोन्स फाइल पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर ही आपको रिसोर्स फाइल और कौन सी फाइल होती हैं, कैसे फॉर्मेट होता है, सब इसके एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे। आपको सिंपल यहाँ पे सर्च करना है forward-mapped, ठीक है। मैं सर्च करता हूँ मैप्ड, तो ठीक है, तो आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल मिल जाता है। ये देखो, ये एक फाइल बनी हुई है कि ये सैम्पल फाइल है, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि देखो ये आपको यहाँ पे सेमी कॉलन दिख रहा है, यहाँ पे सेमी कॉलन का मतलब है लाइक अ कॉमेंट, ठीक है। सो ये सेमी कॉलन के बाद ये देखो कॉमेंट दिया है, कि मतलब ये इसके बारे में आपको ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए।
सो आप इसको पढ़ सकते हो कि ये हर एक ब्लॉग में क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या मतलब होता है एंड सो ऑन। चलिए, ये तो वैसे बहुत बड़ी एक सैम्पल फाइल है बट, और रेफरेंस फाइल जिसको बोलते हैं। सो इसमें से हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वही उठाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले ये जो हमारी लाइन है $TTL2D, ठीक है, मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ एंड इसमें हम लोग पेस्ट कर लेंगे। एक लाइन हो गई TTL2D, 2D मतलब 2 दिन हो गए, ठीक है। TTL मतलब टाइम टू लिव। ज़्यादा हम लोग और डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल अभी जल्दी से दिखा देता। इसके बाद ये जो है @ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो पूरा कॉलम दिख रहा है, ठीक है, इसमें चलते हैं हम लोग एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इन मतलब इंटरनेट, SOA मतलब स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये हमारे ये जो DNS सर्वर है उसका नाम हो गया, ओके। एंड इसमें सीरियल नंबर और यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स दिए, जैसे कि रिफ्रेश रेट, अपडेट एंट्रीज, एक्सपायरी, मिनिमम एंड सो ऑन। मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ। एंड रही बात ये जो सीरियल नंबर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप इस फाइल को एडिट करते हो तो ये एक इंक्रीमेंट आपको करना पड़ता है, ठीक है, सीरियल नंबर चेंज करना पड़ता है। सो आप चाहो तो यहाँ पे 0 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ऑल्दो अभी हम लोग सिर्फ एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, सो हम लोग इसको ऐसे इसी तरह से यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो आप चाहो तो इस तरह से, मैं चाहूँ तो इस तरह से मैंने 800 कर दिया अभी फॉर नाउ। चलिए, ये इतना हो गया। इसके बाद हम लोग लेंगे ये वाली लाइन, ये देखो, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ, दैट्स इट। नेम सर्वर, ओके, RR फॉर द डोमेन इन इंटरनेट नेम सर्वर, जो कि हमारा डोमेन नेम सर्वर है, और उसका नाम, ठीक है, दैट्स इट। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, वो कि जो कि है www वाली लाइन, देखो ये। और आपको यहाँ से सब समझ में जाएगा एग्जैक्टली कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और आप समझोगे, देखो www मतलब कि देखो अभी हम लोग ने जो named.conf में दिया था mywebweb.com, अब उसके पहले आपको कौन सा सब डोमेन, ठीक है, प्रोवाइड करना है। जैसे कि अगर आप गूगल में भी देखोगे ना, उनके अलग अलग टाइप की है, जैसे कि FTP हो गया, mail.google.com, www.google.com, इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई मेल एक्सचेंज सर्वर है, आप मेल यूज़ कर सकते हो एंड सो ऑन। बस इतना सा है फंडा। यहाँ पे हम लोग www, क्योंकि हमारी वेबसाइट है, ठीक है, सो वो यूज़ कर रहे हैं। एंड ये क्या बोल रहा है कि जब अगर www पे कोई मतलब एक्सेस करेगा तो उसको कौन सी IP पे पहुंचाना है, ठीक है। सो यहाँ पे आ गई है हमारी मैपिंग। अभी मैं इसमें अपनी जो लोकल IP थी जिसको यूज़ करके हम लोग वेब सर्वर या तो वेब पेज को एक्सेस कर रहे थे वो दे देता हूँ, 10.211.55.11, दैट्स इट। ये मैं बोलता हूँ कि भाई www, और उसके बाद जो हमारा डोमेन था क्या, mywebweb.com, जब भी कोई इस पे ब्राउज करे तो हमारी वेबसाइट को एक्सेस देना है, राइट। चलिए, बस इतना ही है, इतना ही करना है हमारे केस में, ठीक है। और ऑल्दो आप चाहो तो इसके बारे में और पढ़ सकते हो, जैसे कि मेल है एंड आपका कस्टम है, जैसे जो है। चलिए, ऑल्दो यहाँ पे हमारा हो गया काम ख़त्म, ठीक है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सेव। जिस तरह से हम लोग ने named.conf को टेस्ट किया था, ठीक है, चेंजेस करने के बाद हम लोग इसको भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो कमांड है वो है named check zone, ओके। चेक conf था, ये चेक जोन है। और हमारे डोमेन क्या था, mywebweb.com, ठीक है। एंड इसके बाद हमारी फाइल, जहाँ भी आपकी फाइल होगी आपको देना है mywebweb.com.appzone, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूँ, आप देखोगे इस तरह से, ओके, दैट्स इट। बस इतना ही चाहिए, हमारा ये ओके है, मतलब हमारी फाइल्स हो गई कंप्लीट। मैं हाँ एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ जो आप कंफ्यूज ना हो, named.conf, जैसे कि हम लोग इस पे आ जाते हैं कि जब हम लोग ने ये वाला जोन बनाया था जो कि फॉरवर्ड जोन है, राइट। सो हम लोग ने ये फाइल में सिर्फ फाइल का नाम दिया था, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जब आप फाइल का नाम देते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी लोकेशन में जाके सर्च करती है जो कि हमारा है /var/named,
जहाँ पे हम लोग ने फाइल बनाई है। अगर कहीं और होती है तो आपको यहाँ पे फुल पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हमारी फाइल के चेंजेस तो हो गए हैं। इसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा अपनी सर्विस को रीस्टार्ट। तो हम लोग इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, systemctl रीस्टार्ट, और हमारा जो सर्विस का नाम था नेम्ड, ठीक है, उसको हम लोग नेम कर देते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ स्टेटस है कि नहीं, ठीक है, दैट्स इट। चलिए, हमारे फाइल्स के चेंजेस तो हो गए एंड हम लोग ने सर्विस भी रीस्टार्ट कर दी, बट अपने चेंजेस को वेरीफाई कैसे करें, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग कमांड लाइन से, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। nslookup एक कमांड है, हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप सिंपल स्टार्ट करो www.google.com। nslookup आप करते हो सो आपको DNS सर्वर की इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है एड्रेस ऑफ सर्वर, ठीक है, जो कि है 10.211.55.1, ठीक है, नॉट 11, ठीक है, क्योंकि हमारी जो सर्वर है, जो DNS सर्वर है, उसका जो IP था वो 55.11 था, ना कि 1। ऑल्दो ये वाला सर्वर है, ये इंटरनेट वाला सर्वर है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो DNS सर्वर, अभी ये हमारा वाला सर्वर यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर हम इस तरह से करें mywebapp.com, सो इस तरह से अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे DNS सर्वर है। बट अगर आप देखोगे जो ये वाले एड्रेस हैं, ठीक है, ये कुछ आपको अजीब से लगेंगे। ये वाली मैपिंग हम लोग ने अभी नहीं करी है। इसका रीज़न क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा वाला DNS सर्वर यूज़ नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल से मैं बताता हूँ। एक फाइल हमको एडिट करना है, vi etc resolve.conf। इसमें एक ये जो दिया है नेम सर्वर मतलब होता है DNS सर्वर का IP, कि कौन सा DNS सर्वर आपको यूज़ करना है। सो भैया हमारा 55.11 था, तो मैं इसको सिंपली एडिट करके 11 कर देता हूँ। आप कंफ्यूज मत होना, जो IP आपके मशीन का है वही आपको इसमें यूज़ करना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सेव। अभी आप देखोगे 55.11 किया मैंने, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ WQ दिस। अभी आप अभी के अभी इसमें चेंजेस नोट करना, ठीक है। मैं सेम कमांड, ये जो nslookup है ना mywebapp.com, अब मैं उसको करता हूँ फिर से, लेकिन इस बार वो हमारे DNS सर्वर को टारगेट करेगा, ठीक है। अब देखो, दिख रहा है डिफरेंस। अगर आप देखोगे mywebapp.com एंड ये जो मैपिंग थी इसकी IP, ये देखो 10.211.55.11, और जो हमारा DNS सर्वर था अगर आप देखोगे सो 10.211.55.11। सो इट मीन्स कि हमारा जो DNS मैपिंग है वो काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग ने nslookup से ये चीज़ कंफर्म कर ली, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने एक और एड ऑन पे। क्या हम ब्राउज़र से इसको एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज इतनी मेहनत हम लोग उसी के लिए तो कर रहे थे। चलिए वो करके मैं अब भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम लोग आ गए हैं फिर से अपने ब्राउज़र पे। अगर मैं ब्राउज़र पे www.mywebapp.com इस तरह से देता हूँ और एंटर करता हूँ, सो आप देखोगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। mywebapp.com इज़ फॉर सेल, मतलब ये जो वेबसाइट है या तो जो मैपिंग है ये इंटरनेट वाले DNS सर्वर से। सो हम इसको कैसे बोलें कि भाई हमारे वाले DNS सर्वर को, ठीक है, यूज़ करो मैपिंग के लिए। चलिए करके देखते हैं, ठीक है। आपको सिंपल करना है, जो क्रोम है ना इसकी सेटिंग्स पे चले जाना है यहाँ पे, ओके। सो इस तरह से आपको सेटिंग्स दिखेगी और सेटिंग्स में आपको DNS सर्च कर लेना है, DNS, ठीक है। अब DNS सर्च करोगे, देखो ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी जो लेफ्ट साइड है उसके अंडर है, ओके। एंड लेट्स से ये देखो यूज सिक्योर DNS और सेलेक्ट DNS प्रोवाइडर। सो हम लोग यहाँ पे DNS प्रोवाइडर है वो चेंज कर सकते हैं, ओके। सो राइट नाउ जो DNS सर्वर या तो DNS प्रोवाइडर जो सेलेक्टेड है, जो ऑप्शन हमारे गूगल क्रोम पे, वो है OS डिफ़ॉल्ट, ओके। सो OS डिफ़ॉल्ट है, मतलब जो भी हमारे सिस्टम पे जो DNS सेट है वही वो यूज़ करेगा, ठीक है। सो टेस्टिंग पर्पस के लिए हम चाहें तो थोड़ी देर के लिए हम लोग अपना DNS जो प्रोवाइडर है वो चेंज करके हम लोग टेस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। मैं करके दिखाता हूँ अपने मैकबुक पे वो कैसे करना है। विंडोज़ के लिए यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं इस तरह से, बट थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है, आप सेटिंग्स गड़बड़ ना कर दो।
जैसे कि आप देखोगे ये मैंने देखो इस टाइप से सेटिंग्स खोल के रखी है, ठीक है, और साइड में नेटवर्क देखेगा। नेटवर्क के पास ऑफ कोर्स अभी तो वाईफाई है तो सिंपल एक ही दिख रहा है। मैं डिटेल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड में देखो डीएनएस का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे प्लस साइन कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपना डीएनएस सेट कर सकते हो। तो 10.211.55.11, वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो यहाँ आ गए हम अपने ब्राउज़र पे। मैं सिंपल यहाँ पे www.webapp.com इस तरह से एक्सेस करता हूँ, सिंपल हिट एंटर करता हूँ। आप देखोगे सो हमारी वेबसाइट यहाँ पे आ गई है। आप देखोगे mywebapp.com जो हमारा डोमेन नेम हम लोग ने दिया था, उसी से ये जो हमारी वेबसाइट है एक्सेसिबल है। ऑल्दो आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये हमारे डीएनएस सर्वर को ठीक है टारगेट कर रहा है। वहाँ पे सिर्फ एक मैपिंग ही प्रेजेंट है जो कि हमारी खुद की वेबसाइट का है। मतलब समझ लो एक छोटी सी इंटरनेट की दुनिया हम लोग ने खुद की बना ली है, जहाँ पे सिर्फ एक वेबसाइट है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दूसरा कोई टैब खोलता हूँ एंड google.com करता हूँ, सो इवन मैं google.com तक को भी सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ अपनी वेबसाइट को ही सर्च कर पाऊंगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है कि आप बाकी चीज़ें एक्सेस नहीं कर पा रहे, उसको रिवर्ट करना है। मैं मैकबुक पे तो आपको बता ही सकता हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल देखो वाईफाई की डिटेल्स पे फिर से जाओ, डीएनएस पे जाओ, ठीक है, इसको पूरा हटा देना, ठीक है, कि मतलब अभी कोई भी डीएनएस यूज़ नहीं कर रहे हो आप, सिंपल ओके कर देना, ठीक है, तो वो ऑटो यूज़ कर लेगा। ओके, मैंने डीएनएस चेंज किया है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे तो ये लोड हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये देखो ये फिर से पुराने में चला गया, और google.com पे रिफ्रेश करता हूँ सो google.com फिर से आ गया। ओके, सो हमारे डोमेन नेम की जो टेस्टिंग है, इसके लिए मैंने एक और वर्चुअल मशीन बनाया है, ठीक है, जो कि CentOS 01, ठीक है। अभी हम लोग ने DNS सर्वर एंड वेब सर्वर CentOS 02 पे बनाया था, ठीक है। अभी हम चलते हैं 01 पे। 01 से 02 को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली आपको बता देता हूँ पिंग एंड 10.211.55.11। सो मैं पिंग करके दिखा देता हूँ। सो आई कैन एक्सेस, ठीक है। सो वो सर्वर पे मेरी एक्सेसिबिलिटी है राइट नाउ, ठीक है। ओके, अब मैं इस सर्वर पे वेब ब्राउज़र खोलता हूँ एंड सेम करता हूँ 10.211.55.11। ओके, इस तरह से मैं एक्सेस करता हूँ। सो आप देखोगे जेनकिंस ट्यूटोरियल वाला हमारा वेबसाइट यहाँ भी ओपन हो गया। लेकिन मैं जैसे ही www.mywebapp.com इस तरह से देता हूँ, सो मुझे यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसका रीज़न आप लोग भी फिर से समझ गए होंगे कि क्या है, कि भाई ये और जो हमारा डीएनएस सर्वर है उसको पॉइंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग सिंपली करते हैं etc resolve.conf, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 10.211.55.1 है, लेकिन हमारा जो डोमेन नेम सर्वर था डीएनएस सर्वर, उसका लिंक था 55.11 जो हमारा खुद का डीएनएस सर्वर है। मैं बोलता हूँ भैया उसको पॉइंट करो, वेरी सिंपल। सो ये resolve.conf फाइल में चेंज करने के बाद हम लोग सिंपली ns लुकअप कर सकते हैं एंड www.mywebapp.com इस तरह से कर सकते हैं, जस्ट टू वेरीफाई कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। सो अगर आप देखोगे सो ये इसी जो हमारी ओरिजिनल आईपी है उसको टारगेट कर रहा है। सो आई थिंक सो इट्स गुड। न्यू टैब खोल के www.mywebapp.com इस तरह से करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। सी अगर आप देखोगे www.mywebapp.com, इससे हमारी वेबसाइट एक्सेस हुई है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो डोमेन नेम है इट इज़ वर्किंग नाउ। ऑल्दो HTTPS नहीं है, हम लोग कोई ऐसे सर्टिफिकेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे HTTP यूज़ कर रहा है ये। चलिए वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें और क्लियर करके जाता हूँ। जैसे कि हम लोग ने ये फाइल बनाई थी F जोन, जो कि फॉरवर्ड जोन, ठीक है। सो इसमें एक चीज़ मैं पॉइंट आउट करता हूँ, जैसे कि ये जो लाइन थी www, ये तो सब डोमेन है, हम लोगों को पता है। इन्फो इंटरनेट, यहाँ पे कौन सी IP में मैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे A दिख रहा है, ये क्या चीज़ है? NS मतलब नेम सर्वर, जो कि हम लोग ने देखा था DNS सर्वर, ओके। यहाँ पे A दिख रहा है, A क्या होता है? रिकॉर्ड टाइप। अब अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड टाइप होते हैं डिपेंड अपॉन द ट्रांसलेशन। जो DNS सर्वर है सिर्फ डोमेन नेम या तो होस्ट नेम से IP में कन्वर्जन नहीं करता, बट रिवर्स भी करता है कि IP से होस्ट नेम में कन्वर्जन, ओके, एंड होस्ट नेम से होस्ट नेम में कन्वर्जन, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के कन्वर्जन होते हैं एंड उसके अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे कि होस्ट नेम से IP पहला तो वो होता है कॉल्ड A रिकॉर्ड,
जो कि अभी हम लोग ने यूज़ किया, ठीक है। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे कि हम लोग ने क्या किया था। उसके बाद आईपी से होस्ट नेम, तो जिसको हम लोग बोलते हैं पीटीआर रिकॉर्ड, पॉइंटर रिकॉर्ड, होस्ट नेम टू होस्ट नेम, ठीक है, कॉल्ड सी नेम रिकॉर्ड, ठीक है। सो ये थोड़ी बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें थी। एंड इसके अलावा जो जोन्स फाइल की बात करें, फॉरवर्ड जोन एंड रिवर्स जोन, ठीक है, दो टाइप की फाइल्स हैं। फॉरवर्ड जोन जो हम लोग ने बनाई, जिसका यूज़ क्या था, रिजॉल्व डोमेन टू आईपी। एंड एक होती है रिवर्स जोन, जो होता है रिजॉल्व आईपी टू डोमेन, ठीक है, तो उल्टा। ओके, अभी देखो, अब हम लोग ने पूरे एग्जाम्पल समझ लिए, सब सीख लिया, अब आपको पूरा आइडिया आ गया है, ठीक है, कि कहाँ पे चेंजेस करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे वेरीफाई करना है। एंड इसके अलावा जैसे कि आपको रिवर्स जोन की भी फाइल बनानी है या तो चेंजेस करना है, सिंपल आपको पता है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, ठीक है, एंड यहाँ पे आप सर्च कर लो, यहाँ पे इस टाइप से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ट्राई करके देखो, टेस्ट करके देखो, एंड आपको आई एम श्योर बन जाएगा। ऑलराइट, सो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, एंड बहुत मेहनत से बनती है तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, ठीक है। थैंक यू।